मेरे घर में आके मुझे धमकियाँ दे के गया था और मारा भी था। तब भी मैंने जाके दरख्वास्त दी थी और इन्होंने दरख्वास्त जमा कर ली, 2 दिन बाद खारिज कर दी। सर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सर मैं कपड़े सेल करती थी, ये फैंसी कपड़े डिज़ाइनिंग करके तो दूसरे रेडीमेड लेके। सर इसकी मेरी टिकटॉक पे बात हुई थी। सर ये कह रहा था मैं भी एक डिज़ाइनर हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ तो मुझे मिले। सर ये 1-2 दफ़ा इसकी मेरी मुलाकात हुई। सर ये मुझे कुछ तस्वीरें रख के ब्लैकमेल कर रहा था। बाहर जाने के सिलसिले में इसने मुझसे पैसे लिए थे। जब मैं वो पैसे मांगती थी और ये कुछ तस्वीरें रख के मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। मेरे साथ कंवल मौजूद है। कंवल अपना बिज़नेस करती थी, कारोबार करती थी और उस दौरान इसकी कंवल की एक ऐसे शख्स के साथ मुलाकात होती है जो इसको इस तरह के सुहाने ख्वाब दिखाता है कि मैं आपको दुबई ले जाऊंगा, मैं आपको कतर ले जाऊंगा, मैं आपको फ़लाँ जगह पे ले जाऊंगा, मैं आपके कारोबार को इतना तरक्की याफ्ता बना दूंगा कि उसमें जो सा ना वो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आएगा। तो ये ख़ातून थी, उसकी बातों में आ गई क्योंकि उसने इस तरह के सब्ज़ बाग दिखाए थे और इसकी ऑलरेडी शादीशुदा थी ये। फिर उस शख्स ने इसकी ज़िंदगी में इस कदर वो दाखिल हो गया कि इसने अपने शोहर से, बल्कि इसको अपने शोहर से तलाक लेना पड़ गई और उस शख्स के साथ शादी कर ली। आज वो शख्स इस ख़ातून की इस तरह ज़िंदगी अजियत बना चुका है कि इसको नहीं है कि शायद मैं यहाँ से अपने घर वापस जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। तो ये कंवल की कहानी क्या है, कंवल अब किन मुश्किलात का सामना कर रही है, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि क्या मसला है आपका और क्यों आप यहाँ तक पहुँची आज इस मुकाम पे कि आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा? सर मैंने किया था, एफआईए में केस दिया था। सर ये मुझे कुछ तस्वीरें रख के ब्लैकमेल कर रहा था। बाहर जाने के सिलसिले में इसने मुझसे पैसे लिए थे। जब मैं वो पैसे मांगती थी और ये कुछ तस्वीरें रख के मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। सर पैसे तो नहीं मुझे वापस मिले। एफआईए में मैं जब जाने लगी तो इसने एफआईए से बचने के लिए अपने वकील से बात की। उन लोगों ने कहा कि निकाह कर लो तो एफआईए से बच जाओगे। सर मैं निकाह के हक़ में नहीं थी। इसने कुरान पाक पकड़ा था, कुरान पाक रख के, इतना ईमान इन लोगों का कमज़ोर है। कुरान पाक रखा था, अगर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है मैं बनाऊंगा। सर मेरा ईमान कुरान पाक पे था, मैंने निकाह कर लिया इसकी बातों में आके। पर सर इसका मेन मकसद था एफआईए से जान छुड़ानी। अगर सर ये वाकई में इज़्ज़त देता ना तो आज ये हालात ना होते। अच्छा कंवल, मुझे बताएं कि आप कारोबार कौन सा करती थी, आपका इस बंदे के साथ रब्ता कैसे हुआ था? सर मैं कपड़े सेल करती थी, ये फैंसी कपड़े डिज़ाइनिंग करके तो दूसरे रेडीमेड लेके। सर इसकी मेरी टिकटॉक पे बात हुई थी। सर ये कह रहा था मैं भी एक डिज़ाइनर हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ तो मुझे मिले। सर ये 1-2 दफ़ा इसकी मेरी मुलाकात हुई। मैंने इसके पापा कुर्तियाँ बनाते थे, मैंने इससे कुर्तियाँ लीं। सर ये फिर बाद में कहने लग गया मैं दूर रहता हूँ तो मुझे कमरे की ज़रूरत है, रोज़ आने जाने का मसला है। सर इसको हमने एक कमरा दिया, रेंट भी नहीं देता था, रहता रहा, घर का बेती बनता रहा, कुछ तस्वीरें बना लीं। सर जब इसको से वो 7 लाख रुपए की डिमांड करती थी मेरे पैसे वापस करो, सर ये वो तस्वीरें रख के मुझे ब्लैकमेल करता था। तो आपको इसने ये भी कहा था कि मैं आपको जो सा ना वो दुबई, कतर, ये इधर उधर लेके जाऊंगा, वो क्या? के पैसे थे सर। अच्छा, वो जो कह रहा था कि यूके में बुटीक है मेरे जानने वालों की, मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा, इस तरह कर दूंगा, उस तरह। इतनी बुलंदी पे औरत चली जाएगी कि औरतों को पता चलेगा कि औरत अपने ही पाँव पे भी खड़ी हो सकती है। सर मैंने, इस बंदे ने इतना एतमाद में ले लिया था, मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। मुझे ये था मुझे अपने पाँव पे खड़े होना है सर, पर मुझे ये नहीं पता था ये घर का बेटी बन के मुझे मेरी ज़िंदगी तबाह कर देगा। इसका नाम क्या और इसका तल्लक कहाँ से है? सर इसका नाम अदील सरवर है, ये कोट पिंडी दास का रिहायशी है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपके इख्तलाफात कैसे बढ़े? वो कौन सा ऐसा मोड़ था जिससे आपके इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए? सर इन्होंने तो एफआईए से जान छुड़ाने के लिए निकाह किया था, जो निकाह करके मुझे कचहरी में छोड़ के चला गया था। सर उसने इज़्ज़त क्या देनी थी? सर मेरा एक ही मान है, इन लोगों ने कुरान पाक 2-3 दफ़ा उठाया है कि ज़िंदगी बनाने के लिए। तो सर अगर मेरी नहीं बनी तो इनकी भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं, दुनिया में तो दे रहे हैं और साथ अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं। सर इस बंदे ने अभी तक मुझे धमकियां दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। मैं एक चैनल पे दे के आई थी इंटरव्यू, उसके बाद इसने मेरे घर में घुस के मुझे मारा है और धमकियां अभी तक मिल रही हैं मुझे। तो बिल्कुल, इन्होंने एक चैनल पर इंटरव्यू दिया था लीडर टीवी पर, और उसके बाद उस शख्स ने
इसके ऊपर घर आकर इस कदर हमला किया कि ये तस्वीरें आप इनकी देख सकते हैं कि एक ज़ोर किसी ऐसी चीज़ के साथ मारा, इनको तशद्दुद किया कि इनका सर फोड़ दिया। तो कंवल मुझे बताएं कि आप पर जब ये हमला उसने किया और मज़ीद वो आप पर जॉनसन वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको वॉच भी कर रहा है कि आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। सर ये मेरे मोबाइल चोरी करके भागता होता था। काफ़ी मोबाइल इसने उठाए हैं सर, उसमें मेरी फैमिली की तस्वीरें हैं। मुझे अब ये चीज़ें रख के ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम किसी चैनल पे गई तो इंटरव्यू दिया, हमारे खिलाफ तुम्हारी माँ की तस्वीरें हैं, तुम्हारी बहनों की तस्वीरें हैं, मैं वो यूट्यूब पे और चैनलों पे दूंगा। सर मैं ये सोच के कोई कदम नहीं उठा रही सर, इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी आगे ख़राब कर दी है। मेरी तस्वीरें रख के अब मेरी फैमिली की रख के कर रहे हैं। सर मैं इस चीज़ से बस इनसे डर रही थी और कोई मसला नहीं है। और यहाँ तो मुझे मारने की धमकियाँ दी जाती हैं, मुंह पे तेज़ाब फेंक दूंगा। और सर अभी तक मुझे ये धमकियाँ मिल रही हैं, मैं सैनी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दूंगा तुम्हारे ख़िलाफ़, कल हमारी थाने में मुलाकात, तुमने हमारी इज़्ज़त रोली। सर दूसरों की इज़्ज़त नहीं है, बस इनकी इज़्ज़त है। वो तो इतने दिनों से मुझे हरासा रखा हुआ था, मेरा मोबाइल भी उसके पास वो यूज़ कर रहा था कि ये कहीं जाए ना। सर वो पता नहीं किन चालाकियों में, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म, वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि हम थाने जाएंगे। वो किस किस्म की तस्वीरें हैं? सर जिस तरह फैमिली की तस्वीरें होती हैं आप, नॉर्मल तस्वीरें तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। सर हर बंदे की इज़्ज़त होती है, बस इनकी इज़्ज़त है। ये चाह रहे हैं कि बस दुनिया में सिर्फ इनकी इज़्ज़त है, दूसरों की बेटियों की इज़्ज़त नहीं है। सर मेरे भाइयों की दें, मेरी बाप की दें, सर इनकी अम्मी की देने की ये वजह थी, इनके पापा की देने की। सर इन लोगों ने मुझसे पैसे लिए हुए हैं, इसके घर वालों ने भी लिए हुए हैं, इसने भी लिए हुए हैं। आज इसको लग रहा है कि मेरी माँ की तस्वीरें टीवी पे दी हैं। तो सर जब मुझे मेरी तस्वीरें रख के ब्लैकमेल किया जाता था तो मैं किसी की बेटी नहीं थी। सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, इनके घर की औरतों की इज़्ज़त है, दूसरों की इज़्ज़त नहीं है। इसका मतलब है कि आपने जो उनसे पैसे लेने हैं, असल तनाज़ा पैसों का है, जो आपने उनको दिए थे पैसे और अब आप मांग रही हैं, तो ये चाहता है कि अब मैं पैसे ना दूं, किसी तरीके से ये मेरी जान छोड़ दे, या मैं इसको जॉनसन है वो अपने रास्ते से हटा दूं। सर मुझे पैसे भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि मेरे घर इसने ख़राब किया था, मुझे घर बनाना था, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। सर मैंने इससे एक ही डिमांड की थी, तुमने अगर निकाह किया जिस तरह आम बीवियाँ रहती हैं उस तरह मुझे भी रखो। सर ना तो ये मुझे खर्चा देता है, कोई चीज़ नहीं देता। सर अपने घर में बैठा हुआ है अपने घर वालों के साथ। सर उनको भी पता है निकाह किया हुआ है, वो भी नहीं कहते कि अपनी बीवी के पास जाओ उसको खर्चा दो। सर ये सारी सियासत है इन लोगों की, सिर्फ FIA से बचने के लिए। सर वो मैं नहीं किसी की बेटी थी। आपने FIA में दरख्वास्त दी हुई है? सर देनी थी, इन्होंने उसी दरख्वास्त पे ही निकाह किया कि ये FIA तक ना जाए। तो सर अब मैं सब कुछ करूँगी, क्योंकि सर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इस तरह मेरे बगैर ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि ये मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मैं अपनी सेफ्टी करूँगी अब। तो आपको अभी आप सोच रहे हैं कि मैं सेफ्टी करूँगी, इससे पहले कि आपको कुछ बड़ा नुकसान वो पहुँचाए? मीडिया पे आने का यही मकसद है कि मैं बता रही हूँ अगर मुझे कुछ होता है तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। ये काम क्या करता है? सर कुछ भी नहीं करता, 1 महीना कहीं काम कर लिया, 15 दिन कहीं काम कर लिया, उधर से सफाया किया, फिर इस तरह मुख्तलिफ काम कर रहा है। यानी कि इसी तरह लोगों को ब्लैकमेल करता है और लोगों को अपने झांसे में लाता है और उसके बाद उनको इस्तेमाल किया और फ़र्क। इतनी लंबी लंबी छोड़ता है, करता कुछ भी नहीं है। 1 माह कहीं काम कर लिया, उधर लंबी छोड़ के किसी से फ्रॉड कर लिया, फिर आगे नौकरी ढूंढ ली, फ्रॉड कर लिया। सर मुझे नहीं समझ आती, जो घर बनाते हैं ना वो घर को लेके भी चलते हैं, घर वालों को भी लेके चलते हैं, काम को भी लेके चलते हैं। सर वो ये फ्रॉडियों का काम होता है, 1 माह कहीं काम किया, 1 माह कहीं किया। सर मेरे पास इनकी ना A to Z स्टोरियाँ पड़ी हुई हैं, प्रूफों के साथ पड़ी हुई हैं। ये अलफते से लेके यूरो स्टोर तक, और एक काल साहब हैं उनको भी इसने गन पॉइंट पे लूटा था। सर काफ़ी मेरे पास इसके सबूत पड़े हुए हैं। आपको उम्मीद है कि अगर आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून के अदारों को आगाह करेंगी, उनको बताएंगी, तो वो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे? सर मैं आपके चैनल के थ्रू ही कहूँगी कि मेरी सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि सर मैं जब थाने जाती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि आप मियाँ बीवी हैं। सर जब वो जाता है तो तब मैं उसकी बीवी नहीं होती, मैं जाऊँ तो ये मेरी दरख्वास्त खारिज कर देते हैं कि आप मियाँ बीवी हो। आपने कुछ पहले दरख्वास्त दी थी? सर मैंने 4 दी हुई हैं। कौन से थाने में? सर एक तो दी थी गालम मार्केट में और 3 मेरी शादरे में हैं। अभी भी आपने वो वहाँ पे दी हुई हैं दरख्वास्तें? मैंने खारिज कर दी हैं मेरी दरख्वास्त। खारिज क्योंकि बुलाया नहीं आपको? के सर एक दफ़ा बुलाया था, 2 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद इन्होंने मेरी दरख्वास्त खारिज कर दी। मैंने कॉल करके पूछा ASI से, सर उसने मुझे ठीक मुंह से जवाब नहीं दिया, उसने वो खारिज कर दी है। लास्ट टाइम आपने कब एप्लीकेशन दी थी? सर 11 नवंबर को मेरे हाल से दी थी, 11 मार्च को दी थी इसी महीने? जी। तो उस पर भी अभी तक किसी ने? ये मेरे घर में आके मुझे धमकियाँ दे के गया था
और मारा भी था। तब भी मैंने जाके दरख्वास्त दी थी। इन्होंने दरख्वास्त जमा कर ली, 2 दिन बाद खारिज कर दी। सर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो उस अभी तक ये सब कुछ चलता आ रहा है। सर वो तब एक्शन ले लेते, ये सब कुछ ना होता। आपने हमें ये भी बताया कि मैं आपके ऑफिस यानी कि हमारे ऑफिस आ रही थी तो रास्ते में इसने आपको पकड़ लिया था, तो आपकी रास्ते में कोई बहस तकरार हुई, वहाँ पे मौजूद किसी पुलिस एहलकार ने देखा कि ये क्या मामला है, तो वो क्या सिचुएशन थी वो? सर ये मुझे मीडिया तक नहीं आने दे रहे। सर मेरी आवाज़ मीडिया ही बन सकती है, क्योंकि ना तो कोई वकील सुन रहा है ठीक से बात, ना ही कोई पुलिस वाला सुन रहा है। ये सर मुझे अभी भी रास्ते में रोकने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि तुमने नहीं जाना, अगर तुम गई तो मैं फलां कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, ये तुम्हें इसका नतीजा बहुत बुरा मिलेगा। सर ये रास्ते में मुझे पकड़ रहा था, एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, उसने पूछा क्या है, कहता मेरी बीवी है। तो ये सब कुछ कह के सर ये किस तरह के मियाँ बीवी का रिश्ता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरा सर ये मुझे मेरी डिवोर्सों को रख के भी बड़ा ब्लैकमेल करते हैं कि लोगों को बताएंगे कि तुम गलत औरत हो। सर मैं गलत औरत नहीं हूँ, इन लोगों ने मुझे इतनी अजियत दी हुई है। सर ये कहते हैं ये बाहर से पैसे मंगवा के खाती है, लड़कों से बातें करती हैं। सर अगर मैं बाहर से पैसे मंगवाती, लड़कों से बातें कर रही होती, तो मेरे बेटे की अभी स्टडी करने की उम्र है, वो स्टडी कर रहा होता, मेहनत ना करता, वो नौकरी कर रहा है, घर का अब मामला वो चला रहा है। सर मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और ना मुझे किसी की अभी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा बाइज्जत तरीके से कमा रहा है, इसकी तरह लोगों को धोखे दे के नहीं लेके आ रहा है, जहाँ काम कर रहा है इज्जत से कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने तमाम इनकी सारी कहानी सुनी कि किस तरह इस शख्स ने इनको अपनी बातों में अपने जाल में फंसाया और इनको क्या क्या सबज़बाग दिखाए, और उसके बाद आज इस नौबत पर इन्हें ले आया है कि वो इन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इन्होंने कई मरतबा जो उनसे ना वो अपने मुतलका थाने में एप्लीकेशन भी दी, लेकिन पुलिस अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए इनकी किसी एक एप्लीकेशन पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके लिए मैं मज़ीद आपसे गुजारिश करूँगा कि इनकी जितनी ज़्यादा हो सकती है वो आप लोगों ने सपोर्ट करनी है एसपी ऑपरेशन से, कि इनकी जो एप्लीकेशन है उस पर फौरी कार्रवाई और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ़्तार किया जाए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।